नमस्कार साथियों। तो आज है 6 मई 2026। दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल दो टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे। ठीक है, दो टॉपिक में एक टॉपिक तो हो गया सरकार की तरफ से रेलवेज के ऊपर कुछ बड़े घोषणा हुआ है उस बारे में, और दूसरा टॉपिक है आज वैसे तो बहुत सारे कंपनी की Q4 की रिजल्ट आउट हुआ, मैं आपको पिछले दो वीडियो में दे चुका हूं। तो इस वीडियो में हम Q4 की रिजल्ट रिव्यू करेंगे, टोटल 3 कंपनी की। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए। अच्छा, सबसे पहले देखिए बाजार की सेंटिमेंट तो काफी बढ़िया चल रहा है, और आई होप कि अगर सब कुछ सही रहा कल मार्केट में रिकवरी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो इस बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये रिसेंटली सरकार की तरफ से अप्रूवल मिला है। देखिए, कैबिनेट अप्रूव्स 3 रेलवे प्रोजेक्ट, टोटल 3 रेलवे प्रोजेक्ट अप्रूव किया है, वर्थ रुपीज 23,437 करोड़, 23,437 करोड़ की टोटल 6 स्टेट्स के अंदर। मैं आपको थोड़ा पढ़ के समझा देता हूं कि कौन कौन सी स्टेट्स में ये होगा। देखिए, द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव किया है टोटल 3 रेलवे प्रोजेक्ट को, जिसकी वैल्यूएशन है लगभग 23,437 करोड़। कौन कौन सी स्टेट नोट करना, एक हो गया आपका एमपी मध्य प्रदेश, उसके बाद हो गया आपका राजस्थान, तीसरा स्टेट हो गया आपका उत्तर प्रदेश, चौथा हो गया कर्नाटका, पांचवा हो गया आंध्र प्रदेश, और छठे हो गया आपका तेलंगाना। तो ये 6 स्टेट्स के अंदर ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होगा। अच्छा, काम क्या होगा? काम देखिए बेसिकली नेटवर्किंग की काम होगा। नेटवर्किंग मतलब जो रेलवे की जो पटरी होता है ना, उसको ही बिछाने का काम होगा, रेलवे नेटवर्क बढ़ाने का काम होगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ जगह का नाम है, एक हो गया आपका नगदा टू मथुरा, 3rd and 4th लाइन के ऊपर काम होगा। गंटकल टू वाडी, ऐसा कुछ नाम है। आप में से कोई अगर लोकल से तो आपको पता होगा। अच्छा, इसके अलावा बरवाल टू सीतापुर, 3rd and 4th लाइन आर एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाई 2030 to 31st। ठीक है, सो अब देखिए, ये आप मत सोचना कि ये जो अप्रूवल मिला है सरकार की तरफ से कि इमीडिएटली इंपैक्ट पड़ेगा, तो ऐसे बात नहीं है। हाँ, रेलवेज कंपनी को मिलेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। रेलवेज कंपनी को ही बेनिफिट मिलेगा, बट वो आपको धीरे धीरे करके इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। ऐसा नहीं कि मतलब आज आया है मतलब कल ही एकदम शेयर चल जाएगा, कल ही सब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको अंदर इनफ पेशेंस चाहिए। तो एकदम सीधा पॉइंट है कि रेलवेज कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। आईआरएफसी, आरवीएनएल, इरकॉन, राइड्स, जितने भी रेलवे कंपनी आप जानते हो उसके ऊपर नजर रखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये सब रेलवे स्टॉक्स अभी धीरे धीरे करके ब्रेकआउट दे रहा है। अच्छा, रिसेंटली बीजेपी जो है बंगाल पे चुनाव जीतने के बाद जितने भी बंगाल की मतलब बंगाल बेस्ड, वेस्ट बंगाल बेस्ड रेलवे कंपनी है, उस पर और ज्यादा मूवमेंट हो सकता है। अच्छा, जिनको पता नहीं है, ऑलरेडी आपको मैं उस दिन दे चुका हूं 4 तारीख को इसके ऊपर अपडेट की कौन कौन सी कंपनी बंगाल बेस्ड है। पर फिर भी आप जान लीजिए, रेलवेज में ये जो टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, ये वेस्ट बंगाल बेस्ड कंपनी है। इसके अलावा जुपिटर वॉगन, इसका भी हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल पे है, मे बी कोलकाता पे है। इसके अलावा एक और कंपनी है टैक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग। जी हाँ, ये जो सब कंपनीज का आप नाम सुनते हो, ये वेस्ट बंगाल बेस्ड कंपनी है। ठीक है, और यही फैक्टर है कि पिछले 3 दिन से ये शेयर में बहुत बढ़िया मूवमेंट हुआ। जैसे कि आप देख ही सकते हो इसकी जो मूवमेंट, ये देखिए फ्लैट एकदम से स्पाइक किया, अभी यहाँ पे 9.5% मूवमेंट दिया टीटागढ़। इसके अलावा सेम मूवमेंट आपको जुपिटर वॉगन की शेयर में भी देखने को मिल जाएगा। ये देखिए थोड़ा थोड़ा मूवमेंट स्पाइक किया ऊपर। सेम मूवमेंट आपको टीटागढ़ टैक्समैको के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। ये देखिए मूवमेंट स्पाइक किया, ऐसे मूवमेंट। ठीक है, तो ये जो अलग से 3 कंपनी में आपको दिखाया, इसको और ज्यादा बेनिफिट पहुंचेगा, क्योंकि अभी जो मतलब सुनने को आ रहा है कि वेस्ट बंगाल पे जो रेलवेज प्रोजेक्ट और ज्यादा इंप्लीमेंट होगा, मतलब सरकार बदलने के बाद। ओके, सो ये दोस्तों हो गया सबसे पहला अपडेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रेलवेज के लिए अप्रूवल मिला है। उसके बाद चलिए चलते हैं Q4 की रिजल्ट हम रिव्यू करेंगे, टोटल 3 कंपनी की। और उसके पहले दोस्तों प्लीज मेक श्योर कर लीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा, नहीं रखा तो देखिए देर किस बात की, फटाफट कर लीजिए, बाद में आप लोग भी भूल जाते हैं। और देखिए ऑलरेडी मैं इस चैनल के ऊपर आज दिन की 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो कि कल 7 तारीख मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देख लिया तो बहुत सही है, नहीं देखा एक बार चेकआउट करके आना जरूर। ठीक है, अच्छा दोस्तों, आपको क्या लगा था कि मैंने भूल गया ब्लू स्टार लिमिटेड की रिजल्ट रिव्यू करने में? भूल नहीं किया था, इसको सेपरेट रखा था ताकि और अच्छे से रिव्यू कर सकूं। अच्छा, ब्लू स्टार लिमिटेड जो कि एक एसी मैन्युफैक्चरर है और बहुत शानदार कंपनी है, बहुत शानदार कंपनी। ठीक है, प्रॉब्लम क्या था पता है? पिछले साल 2025 में भारत में गर्मी थोड़ा सा कम पड़ने के कारण शेयर चल नहीं पाया था। इवन मोस्टली पावर कंपनीज या समर ओरिएंटेड कंपनी आप देखिए 2025 उतना बढ़िया मूव नहीं किया था, बट अभी करेगा क्योंकि अभी गर्मी भी पड़ रहा है, परफॉर्मेंस भी बेटर हो रहा है।
ब्लू स्टार की आज रिजल्ट आउट हुआ। सबसे पहले इनकम 4072 करोड़ की इनकम जनरेट किया, जो पिछले साल था 4019 करोड़, तो स्लाइटली इंक्रीज हुआ। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मैसिव ग्रोथ हमें देखने को मिला। 2925 करोड़ रुपए से इनकम बढ़ के 4072 करोड़ रुपए पे पहुंच चुका है। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो एक्चुअली शेयर को ट्रिगर कर सकता है वह इसकी ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो एसी मैन्युफैक्चरर की इस बार मार्जिन थोड़ा ड्रॉप हुआ बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ जाना। रॉ मटेरियल मतलब बेसिकली कॉपर, एल्युमिनियम जो यूज होता है एसी में, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो उसका भाव हमने देखा था जनवरी फरवरी में कितना पीक में पहुंच गया था। उसके बावजूद भी कंपनी ने 1% की मार्जिन रखा है, मतलब इंक्रीज किया है, ठीक है। और उसके साथ साथ इसका जो अदर्स इनकम की सेगमेंट है वो भी बढ़ गया है। तो आप समझ पा रहे हो अच्छे से कि कंपनी की प्रॉफिट कितना शानदार ग्रोथ। तो एकदम बात सही है। कंपनी इस बार अपने हिस्ट्री में बेस्ट एवर प्रॉफिट जनरेट किया, 227 करोड़ की टोटल प्रॉफिट जनरेट किया, जो पिछले साल था 194 करोड़। लास्ट क्वार्टर में देखिए यहाँ पे ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपेयर करना सही नहीं है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर मतलब दिसंबर मतलब सर्दी का मौसम है कि नहीं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर मतलब सर्दी का मौसम, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे लोग एसी वगैरह कम ही खरीदते हैं जनरली, ठीक है। सो ओवरऑल बात करें कंपनी की ईयरली बेस पे अच्छा प्रॉफिट हुआ। और इसके पहले भी अगर आप देखेंगे कभी 200 का आंकड़ा एक बार क्रॉस किया था, बट इस लेवल पे नहीं पहुंचा था। वो 225 मतलब 2 साल पहले था, ठीक है। इस बार 227 टच कर लिया कंपनी की नेट प्रॉफिट। और उसके साथ साथ जो इसकी अर्निंग पर शेयर है वो भी बढ़ गया। तो आशा रखता हूँ देखिए कल बाजार लग तो रहा है कि बढ़िया रहेगा। सो लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इस पर जानकारी दे दूंगा। सो अगर बाजार सही रहा तो शेयर कहीं ना कहीं स्पाइक कर सकता है। अब देखिए ये भी फैक्टर मैं कहूँगा एक छोटा सा फैक्टर की ब्रोकरेज फर्म द्वारा कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, कैसा रेटिंग टारगेट मिल रहा है, उसको भी बहुत कुछ डिपेंड जरूर करेगा। अच्छा, ब्लू स्टार के बाद आ जाइए पेटीएम। देखिए पेटीएम की शेयर होल्डर के लिए इस बार उम्मीद बहुत ज्यादा था, क्योंकि लास्ट क्वार्टर हमने देखा था, लास्ट क्वार्टर 3 बहुत शानदार था कंपनी इसके लिए, ठीक है। चलिए मैं आपको सीधा पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूँ। अभी अभी रिजल्ट आउट हुआ जिस वजह से वहां पे नहीं मिल रहा है। अच्छा, पेटीएम की रिजल्ट ये रहा। अच्छा, कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट आपके सामने में ओपन किया। यहाँ पे सारे फिगर करोड़ पे ही है। चलो बहुत बढ़िया, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आ जाइए। सबसे पहले कंपनी की इनकम, टोटल इनकम इस बार आया है 2442 करोड़ रुपए, जो लास्ट ईयर पे ये फिगर था 2135 करोड़, और लास्ट क्वार्टर पे ये फिगर था 2406 करोड़। तो मतलब क्वार्टरली बेसिस पे स्लाइटली ग्रो किया, ईयरली बेस पे अच्छा ग्रोथ रखा है कंपनी, नो डाउट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक्सपेंस, कंपनी की जो खर्चा है, खर्चा 2269 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 2175, लास्ट ईयर में था 2155, तो एक्सपेंस भी थोड़ा बड़ा है। अच्छा, लास्ट ईयर में तो कंपनी की लॉस ही हुआ था अल्टीमेटली, मतलब प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर आप देखेंगे लॉस हुआ था कंपनी को लास्ट ईयर, वो भी बहुत ज़्यादा 545 करोड़ की, 545 करोड़ की लॉस हुआ था। ब्रैकेट में लिखा है ना, ब्रैकेट बैलेंस शीट में याद रखना, जो बिगिनर्स है या जो न्यू इन्वेस्टर्स उनको पता नहीं होगा शायद, ब्रैकेट में बैलेंस शीट में कभी मतलब माइनस साइन यूज नहीं होता, ब्रैकेट को इंडिकेट किया जाता है, मतलब लॉस को इंडिकेट किया जाता है ब्रैकेट के थ्रू, ठीक है। तो 545 करोड़ की लॉस हुआ था। और इस क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट तो जनरेट किया 183 करोड़ की, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे थोड़ा सा डिक्लाइन भी हुआ, 225 करोड़ से ड्रॉप होके 183 करोड़ हुआ। लेट्स सी कल क्या होता है। अब ब्रोकरेज फर्म कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है उसके ऊपर भी बहुत कुछ फैक्टर डिपेंड कर रहा है, पर अल्टीमेटली इसकी जो ईपीएस अर्निंग पर शेयर है वो लास्ट ईयर से तो जरूर इंप्रूव कर गया। तो इसका क्या होगा कि अभी जो पी रेशियो है ना वो और बेटर हो जाएगा, पहले से इंप्रूव कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और कंपनी है दोस्तों, मीशो लिमिटेड, जो रिसेंटली लिस्टेड हुआ है बाजार में। कितना साल हुआ, मतलब कितना महीना हुआ है बाजार में लिस्ट हुआ? हाँ, दिसंबर मतलब अभी तो अप्रैल खत्म हुआ है, तो अभी 5 महीने के आसपास हुआ है, 5 महीने पूरा नहीं हुआ, 5 महीने के आसपास, ठीक है। मीशो की आज रिजल्ट आउट है, चले मीशो की रिजल्ट देखते हैं। बस यही कुछ कंपनी बाकी था, अदरवाइज मैं तो लास्ट वीडियो में सारे बजाज ऑटो से लेके आपके केपीआई टी, केपीआई ग्रीन सब रिव्यू कर चुका हूँ, एक बार चेकआउट करके आना जरूर, ठीक है। अच्छा, मीशो की इस बार जो इनकम है 3531 करोड़ आया है मार्च 2026 में। क्वार्टरली बेसिस पे स्लाइटली ग्रो किया, बहुत ज्यादा नहीं। ईयरली बेस पे अच्छा ग्रोथ रख दिया, 2400 करोड़ बढ़ के 3531 करोड़ पे पहुंच चुका है। मार्जिन काफी इंप्रूव किया, ये नोटिसेबल पार्ट है। पिछले साल मार्जिन तो -10% पे था, लास्ट क्वार्टर में -15% था, इस बार -7%, तो मतलब अभी भी लॉस में है कंपनी, बट स्टिल मार्जिन इंप्रूव किया है, पहले से इंप्रूव किया है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप साफ देख सकते हो, मतलब इस बार कंपनी की लॉस तो हुआ है, लॉस मेकिंग कंपनी 166 करोड़ की, बट पिछले साल जितना लॉस था उतना लॉस नहीं हुआ, 1391 करोड़ की लॉस हुआ था लास्ट ईयर पे, ठीक है।
मतलब वहां से बहुत रिकवर किया है। इवन क्वार्टरली बेसिस पे भी अगर आप देखेंगे बहुत अच्छा यहाँ पे लॉस रिकवर हुआ है, बट प्रॉफिट अभी नहीं बना, प्रॉफिटेबल नहीं बना, ठीक है। तो जब तक ना प्रॉफिटेबल बन जाए मेरे हिसाब से थोड़ा सा सोच समझ के आपको डिसीजन लेने की आवश्यकता है। बट ये भी फैक्ट है कि शेयर रिसेंटली जहां तक गिर गया था वहां से तो बहुत बहुत ही बढ़िया रिकवर कर गया। मतलब मार्च में 137 में पहुंचने के बाद 43% शेयर रिकवर ऑलरेडी कर भी चुका है, ठीक है। और इसकी जो लाइफ टाइम हाई है लगभग 254 रुपए की लेवल पे, और आज जो है शेयर अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 200 क्रॉस करने ही वाला था, नहीं कर पाया, रिजल्ट की वजह से शायद रुक गया, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स था आपके साथ में शेयर किया। अच्छा एक और बात दोस्तों नोट करना, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इस चैनल पे रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना। इस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन पूरे दिन बाजार की अपडेट को कवर करेंगे, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर जरूर करना दोस्तों। वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।